फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। सो आज हम फ्लेमिंगो का चैप्टर इंडिगो की सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं, सेकेंड एंड लास्ट वीडियो। अब शेयर क्रॉपर्स को इंडिगो उगाने की मजबूरी से आज़ाद कर दिया गया क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। सो नाउ दिस शेयर क्रॉपर्स वर फ्रीड, उनको आज़ाद कर दिया गया फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, मजबूरी। किसकी मजबूरी? ऑफ ग्रोइंग इंडिगो, इंडिगो उगाने की मजबूरी से उन्हें आज़ाद कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ ज़मींदारों ने उन्हें बख्शा नहीं, मतलब ये मजबूरी से तो आज़ाद कर दिया लेकिन अभी भी वो उनको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते थे। सो बट द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट स्पेयर दैम। स्पेयर होते किसी पर तरस खा के उसको छोड़ देना, जाने देना कि चलो कोई बात नहीं। और मुआवजे के लिए एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए शेयर क्रॉपर्स को मजबूर किया। सो बट द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट स्पेयर दैम एंड फोर्स्ड दैम, और उनको मजबूर किया टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। साइन के बाद ऑन नहीं आता। टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? फॉर गिविंग दैम सम कॉम्पनसेशन, कि अब आप 25% में जो पहले इंडिगो उगाते थे अब हमने आपको आज़ाद कर दिया तो उसका कुछ हर्जाना दो, मुआवजा दो। धीरे धीरे शेयर क्रॉपर्स ने उनकी चाल को भांप लिया और अपने पैसे वापस मांगे। मतलब ठीक है वो अनपढ़ थे लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे समय के साथ साथ द शेयर क्रॉपर्स सॉ थ्रू, सी थ्रू होता है जैसे भांप जाना, सॉ थ्रू देयर ट्रिक, उनकी चाल भांप गए। एंड डिमांडेड, और वापस और मांग की देयर मनी बैक, अपने पैसे वापस मांगे। गांधी जी ने तिरहुत के कमिश्नर से मिले और उन्हें जमींदारों के अन्याय के बारे में बताया। गांधी जी मेट द कमिश्नर ऑफ तिरहुत एंड टोल्ड हिम अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। कमिश्नर ने गांधी जी को वहाँ से चले जाने की धमकी दी। द कमिश्नर थ्रेटन्ड, धमकी दी गांधी जी टू लीव दैट प्लेस। गांधी जी ने धमकी को अनसुना किया और मोतीहारी की तरफ बढ़ गए। गांधी जी टर्न्ड अ डेफ ईयर, टर्न मतलब देना, डेफ होता है बहरा, कान, यानी अनसुना कर दिया। टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग, ये ऐसे लिखा जाता है इकट्ठा, मतलब किसी चीज़ को अनसुना कर देना। सो गांधी जी टर्न्ड अ डेफ ईयर किसको? टू इट, यानी वो जो धमकी थी। एंड प्रोसीडेड, और आगे बढ़ गए कहाँ? टू मोतीहारी। गांधी जी को अगले ही दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। यह सुनकर हजारों किसानों ने कोर्ट हाउस के पास एक प्रदर्शन किया। हियरिंग दिस, thousands of peasants held a demonstration around the court house. इतनी बड़ी भीड़ के सामने सरकार बेबस थी। The government was helpless before such a huge crowd. गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल करने में सरकार की मदद की। गांधी जी हेल्प्ड द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द क्राउड। सरकार इस मुकदमे को पोस्टपोन करना चाहती थी। द गवर्नमेंट वांटेड टू पोस्टपोन दिस केस, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। बट गांधी जी अपोज्ड इट। गांधी जी कोर्ट का अनादर नहीं करना चाहते थे। ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट द कोर्ट, लेकिन वे अपने ज़मीर की आवाज़ को भी नहीं दबाना चाहते थे। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट वॉन्ट टू कर्ब होता है जैसे फीलिंग्स को दबाना, टू कर्ब द वॉइस, किसकी वॉइस? ऑफ हिज कॉन्शियंस, जो उन्हें न्याय का पक्ष लेने के लिए मजबूर करती थी। विच कंपेल्ड, मतलब जिसने कि मजबूर कर दिया उनको। विच कंपेल्ड हिम टू टेक द साइड ऑफ जस्टिस, न्याय का पक्ष लेने के लिए उनके ज़मीर ने उनको मजबूर किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित बिहार के सभी वकीलों ने गांधी जी के साथ जेल जाने का फैसला किया। किसने? सभी वकीलों ने। ऑल द लॉयर्स ऑफ बिहार इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिसाइडेड टू गो टू जेल विद गांधी जी। गांधी जी के मुख से निकला, चंपारण का युद्ध जीत गए। मतलब जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग उनका समर्थन देने को तैयार हैं तो उनको लगा कि ये लड़ाई तो हम जीत ही गए, मतलब ये तो ऑलरेडी जीती हुई है। सो गांधी जी एक्सक्लेम होता है जब अचानक हमारे मन में कोई फीलिंग आती है हैरानगी की
और हमारे मुख से कुछ निकलता है। सो गांधी जी एक्सक्लेम्ड, अब ये उन्हीं के शब्द हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, मतलब ये तो जीता ही हुआ है। कुछ दिनों के बाद गवर्नर ने आदेश दिया कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। आफ्टर सम डेज द गवर्नर ऑर्डर्ड टू एंड या टू ड्रॉप दिस केस, कि इस केस को छोड़ दिया जाए। भारत में सरकारी अवहेलना ने पहली जीत प्राप्त की। सरकारी अवहेलना मतलब सरकार के आदेश का उल्लंघन और उसके बावजूद भी आपको जीत मिल रही है। तो जीत किसने प्राप्त की? सिविल डिसओबीडियंस हैड इट्स फर्स्ट ट्रायम्फ विक्ट्री इन इंडिया। गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्या के सिलसिले में गवर्नर से 4 बार मिले। गांधी जी met the lieutenant governor for 4 times in connection to के सिलसिले में in connection to the problems of the peasants of चंपारण। परिणाम स्वरूप एक कमीशन का गठन किया गया इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। यानी उन 4 मीटिंग्स का नतीजा ये निकला कि एज अ रिजल्ट एन इंक्वायरी कमीशन वॉज सेटअप टू लुक इनटू द होल मैटर। गांधी जी चाहते थे कि जमींदार शेयर क्रॉपर्स से एग्रीमेंट के नाम पर लिए गए पैसे का 50% उन्हें वापस कर दें। गांधी जी वांटेड द लैंडलॉर्ड्स टू रिटर्न 50% ऑफ द मनी टेकन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स इन द नेम ऑफ द एग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने केवल 25% ऑफर किया, बट दे ऑफर्ड ओनली 25%। गांधी जी मान गए, गांधी जी एग्रीड और इस मामले को बंद कर दिया गया एंड द मैटर वॉज क्लोज्ड। इसके बाद गांधी जी और उनके फॉलोअर्स, जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स ने चंपारण में कई सोशल वर्क्स का बीड़ा उठाया। आफ्टर दिस गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स अंडरटुक होता है किसी जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना, सो अंडरटुक मैनी सोशल वर्क्स इन चंपारण। उनका अपना बेटा, उसकी वाइफ और भारत के दूर दराज के इलाकों के कई वॉलंटियर्स, स्वयंसेवक ने गांधी जी को चंपारण में इस महान काम में जुड़ गए। इन दिस नोबल वर्क, इस महान काम में, हिज ओन सन, उनके अपने बेटे, विद हिज वाइफ एंड मैनी वॉलंटियर्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया गेव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एक अंग्रेज़ वकील C.F. एंड्रयूज़, मतलब वो गांधी जी से प्रभावित था, एक अंग्रेज़ वकील C.F. एंड्रयूज़ ने गांधी जी को चंपारण में मदद के लिए ऑफ़र किया। एन इंग्लिश लॉयर C.F. एंड्रयूज़ ऑफर्ड हिज हेल्प फॉर दिस कॉज, जिसे गांधी जी ने ठुकरा दिया। गांधी जी डिक्लाइंड इट। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी ताकत के बल पर संघर्ष करें अपने अधिकारों के लिए। ही वॉन्टेड द इंडियंस टू स्ट्रगल एंड फाइट फॉर देयर राइट्स विद देयर ओन स्ट्रेंथ। इस प्रकार गांधी जी ने हमें आत्मनिर्भरता का सबक सिखाया, पाठ पढ़ाया। दस ही टॉट अस अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस। एक लेसन और पूरा हो गया। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको लगे कि आपके फ्रेंड्स जो 12th के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं उनको भी इन वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।